तो जो तुम बचपन से पढ़ती आई हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सच है। कि जो भी इस चौपाई का जाप करता है, इसको पढ़ता है, उसके नज़दीक कोई भी नेगेटिव एनर्जी या भूत पिशाच नहीं आते। Hello everyone, welcome to Hanuman Chalisa series episode 22. Well friends, today's episode is little more special because I'm sure you must be familiar with today's चौपाई, that is भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई के साथ मेरी अपनी ज़िंदगी की भी एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत डर लगता था अंधेरे से, भूत से, और तभी मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप हनुमान चालीसा में से ये चौपाई पढ़ेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, द डे आई स्टार्टेड रिसाइटिंग दिस चौपाई, ऑल माई फियर्स जस्ट वैनिश्ड अवे। सो चलिए आज हम मिलकर समझते हैं इस चौपाई का मतलब। सर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बचपन से लेकर अब तक ये चौपाई पढ़ती आई हूँ, लेकिन मुझे मीनिंग इसका आज तक नहीं पता। तो क्या आप मुझे मीनिंग समझने में थोड़ी हेल्प करेंगे? देखो, चौपाई बिल्कुल सिंपल है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ये भी सच है कि सबसे ज़्यादा इसी चौपाई को लोग पढ़ते हैं। और क्लियर मीनिंग है कि जब आप महावीर हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत और पिशाच आपके निकट नहीं आते हैं। तब इसको दो हिस्सों में समझते हैं। एक तो इसका लिटरल मीनिंग, क्योंकि इसके साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या भूत पिशाच होते हैं, क्योंकि अक्सर ये डिबेट रहती है कि भाई भूत होते हैं या नहीं होते। तो इसमें दो मत होते हैं। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे, वेदांतिक मत को लेंगे, तो वेदांतिक मत ये बोलता है कि एक ही है, दूसरा नहीं है। लेकिन जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं, तो वो प्रमाण बताता है कि कुछ ऐसा है जिसको हम भूत बोल सकते हैं या पिशाच बोल सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। तो दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन दोनों को समझने के लिए एक अलग समझ चाहिए। तो जो तुम बचपन से पढ़ती आई हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सच है कि जो भी इस चौपाई का जाप करता है, इसको पढ़ता है, उसके नज़दीक कोई भी नेगेटिव एनर्जी या भूत पिशाच नहीं आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा। उसके बाद वो स्वयं रथ से उतरे और सबसे अंत में हनुमान जी जो ध्वजा में विराजमान थे अर्जुन के रथ पर, वो रथ से उतरे। और जैसे ही वो रथ से उतरे तो रथ जलकर भस्म हो गया। तो बेसिकली श्री कृष्ण जी हनुमान जी के द्वारा श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये मैसेज देना चाहते थे कि ये जो युद्ध हुआ है, इसमें हनुमान जी की कृपा से ही हम इस युद्ध को जीत पाए हैं, वरना ये रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। तो जब हनुमान जी उतरे और जाने लगे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी का धन्यवाद किया कि प्रभु, आपने जो गीता अर्जुन को सुनाई वो मैंने भी सुनी, तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ आपका, इसके लिए मैं आपके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ। तो कृष्ण ने हनुमान से पूछा कि हनुमान, क्या तुमने ये गीता सुनी? उन्होंने बोला बिल्कुल प्रभु, पूरी सुनी। तो बोला कहाँ सुनी? बोला ऊपर ध्वज में बैठकर। तो बोला ये तो तुमने गलती कर दी। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु कैसी गलती? बोला तुमने रीति चलाई थी कि जो कथावाचक होगा, जो कथा सुनाएगा, उसका स्थान ऊंचा होगा और जो सुनेगा वो नीचे बैठकर सुनेगा। जब तुम स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे थे तो तुमने पेड़ पर बैठकर प्रभु श्री राम की कथा कही और माँ सीता ने नीचे बैठकर सुनी। लेकिन आज तो तुमने गलत किया, क्योंकि मैं जब कथा कह रहा था तो मैं नीचे बैठा और तुमने ऊपर बैठकर सुनी है, तो इसके लिए तो तुमको दंड मिलेगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आपका दंड स्वीकार है। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम पिशाच योनि में जाओ। तो उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया और साथ में ये बोला कि प्रभु आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, लेकिन इसका उपाय भी बताइए, इससे बाहर कैसे निकलो। तो कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बोला इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें जो गीता तुमने सुनी है उसको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी ने गीता लिखी जिसका नाम था पिशाच गीता। और कुछ लोगों का मानना है कि आज भी किसी न किसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। मैंने कभी इसको देखा नहीं है, लेकिन इसका जिक्र कई पुस्तकों में आया है। तो एक तरह से श्री कृष्ण जी ने श्राप भी दिया, लेकिन लोगों का भला भी किया। तो आज जिन लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं
या सो कॉल प्रेत बाधा होती है या भूत पिशाच आते हैं, वो लोग मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी में जाकर उनसे फ्री होते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, जो बताएंगे कि इस व्यक्ति में नेगेटिव एनर्जी थी, इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए या सालासर बालाजी लेकर गए और उसके बाद ये ठीक हो गया। तो ये फैक्ट है कि अगर हनुमान जी होंगे तो वहां पर क्या नहीं होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आ सकते हैं। अब इसके दूसरे पहलू को समझो। देखिए, भूत पिशाच क्या है? नेगेटिविटी है। जहां ज्ञान होगा वहां पर नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो हनुमान जी कौन है? ज्ञान है। तो जहां जहां ज्ञान होगा वहां पर नेगेटिविटी नहीं आ सकती, भूत पिशाच नहीं आ सकता, भय नहीं आ सकता, अपवित्र भाव नहीं आ सकता, किसी के प्रति कोई द्वेष या आपकी ईर्ष्या वो वहां नहीं आ सकती। तो अगर हम इसको इस दृष्टिकोण से भी लें तो भी बिल्कुल सही है कि भाई जब कोई व्यक्ति महावीर का नाम लेता है, महावीर में श्रद्धा रखता है और उनके प्रति एक डिवोशन रखता है, तो उस डिवोटी, उस भक्त में स्वयं हनुमान होते हैं, तो उसके जीवन में क्या नहीं आ सकता है? नेगेटिविटी नहीं आ सकती है, भूत पिशाच नहीं हो सकता है। या इसे ऐसे और थोड़ा विस्तार से समझे तो यूँ समझिए, दो बातें होती है, एक होता सत्य जो फैक्ट है और एक होता मिथ्या। जहां जहां सत्य होगा वहां पर मिथ्या नहीं होगा। हनुमान जी सत्य हैं। भूत पिशाच को अगर हम माने कि एक मिथ्या, एक मेरा एक भ्रम है, तो जहां हनुमान है वहां पे ये भ्रम भी नहीं हो सकता। तो तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो बिल्कुल ठीक रहा कि जो इस चौपाई का जाप करता है उसके जीवन में ना तो नेगेटिविटी आती है, जो हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करता है तो भूत पिशाच ये सब उससे दूर रहते हैं। सर, वाकई में वैसे क्या भूत पिशाच होते भी हैं या नहीं? देखो, इसको समझो। भूत पिशाच का जिक्र आपके गरुड़ पुराण में भी आता है। ऐसा बताया जाता है कि जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो काफ़ी समय तक उसकी जो आत्मा वो प्रेत योनि में रहती है, और ऐसा मानते हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, और ये बहुत लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस है कि अगर व्यक्ति की अल्प मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा तब तक प्रेत योनि में भटकती रहती है जब तक या तो उसकी सद्गति ना हो जाए, उसको मुक्ति ना मिल जाए, या उसकी वो उम्र पूरी ना हो जाए। तो इस चीज़ को तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं होते हैं। हाँ, जो एक इमेजिनेशन में तुम्हारी है कि ऐसा होता है जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, भाई वैसा नहीं होगा। लेकिन जब भी व्यक्ति मरता है, वो जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो यहीं विचरण करता है, और अगर वो अपनों से प्रसन्न है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अगर वो नाराज़ है तो उनको तंग करता है। जैसे अगर आपने बहुत से केसेस सुने होंगे पुनर्जन्म के, तो अब व्यक्ति दोबारा आया और उसने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाई है, उसको ये भी मालूम है कि वो मरा कैसे था, उसको अपने पुराने रिश्ते सब याद हैं। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा अंश था उसका जो उसके इस जन्म में भी उसको पीछे के जन्म को याद दिला रहा है। तो ये नकारना कि भूत पिशाच नहीं होते हैं, मेरे हिसाब से ये भी एक स्टुपिडिटी होगी, और जिस कल्पना में हम इनको देखते हैं पूरी तरह वैसे होंगे, ये भी पूरी तरह मानना सही नहीं होगा। बट वेरी स्पेसिफिकली तुम्हारा सवाल कि ये होते हैं, तो मेरा जवाब है हाँ होते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और ऐसी बहुत सी पुस्तकों में इनका वर्णन किया गया है। सर, मेरे माइंड में एक और सवाल भी है, थोड़ा हटके है। मुझे किसी ने कहा था कि लड़कियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हैं, तो ऐसा कुछ होता है? सिर्फ एक कहते हैं मतलब लोग। देखो, इस तरह की कई बातें हैं जो लोग बोलते हैं, बट ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि हनुमान चालीसा को लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियों को हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए, और एक सबसे सुंदर रिश्ता जो वो हनुमान जी से अपना बना सकती हैं वो उनके साथ भाई का रिश्ता बना सकती हैं। तो आप यूँ समझो कि जिस बहन का भाई हनुमान होगा तो उसकी रक्षा कौन कर रहा होगा? हनुमान कर रहा होगा। तो ये जो नॉर्मल इश्यूज़ हैं वो उसकी लाइफ में आ नहीं सकते। और मान लीजिए उस लड़की का विवाह भी होता है, तो जिस जीजे का साला हनुमान होगा तो उसको कैसा प्रोटेक्शन मिलेगा? तो पहली बात कि क्या लेडीज़ हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं, कहीं ऐसा कोई निषेध नहीं है। ये एक सुपरस्टिशन है जहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हनुमान चालीसा को लड़कियों को नहीं पढ़ना होता है, पढ़ सकते हैं। और सबसे खूबसूरत रिश्ता जो एक लड़की हनुमान जी से रख सकती है वो भाई का रिश्ता है। तो आप बिना डरे इसको पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सर, फिर ऐसा लोग सोचते भी क्यों हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहिए? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक को हम बोलते हैं गॉड फियरिंग,
और एक को बोला जाता है गॉड लविंग। तो अब आप भगवान को डर के मारे मान रहे हो या आप भगवान को इसलिए मानते हो क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते हो। तो जो गॉड फेयरिंग आदमी होता है बहुत से डूज एंड डोंट्स को लेकर आता है, लेकिन जो गॉड लविंग होगा भगवान से प्यार करता है। तो वो जानता है कि जो ये डिवाइन एनर्जी है ये आपका बुरा नहीं करेगी कभी भी, ये आपके वेलबींग के लिए ही है। तो ये सोच रहा कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे और तुमको दंड देंगे, ये मूर्खता है। माँ बाप अपनी औलाद से कितने भी गुस्सा हों वो उनका भला ही करेंगे, वो उनको हर्ट नहीं कर सकते, हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान कौन है, हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं। तो जैसे हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर कभी भी सबसे ज़्यादा हमें कोई प्रोटेक्शन देगा तो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स देंगे, इसी तरह जब हम इस दुनिया में जीते हैं और जब इनविजिबल फोर्सेस या और भी चीज़ें जो हमको डिस्टर्ब कर रही होती हैं तो उनसे हमको जो प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं। कुछ लोगों का मानना शायद इसलिए होगा कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं इसलिए लड़कियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ये भी समझो कि यही ब्रह्मचर्य हनुमान जी का सबसे खूबसूरत रिश्ता किसके साथ था, माँ सीता के साथ था। उनका अपनी माँ अंजना के साथ था। हनुमान जी को अपनी माता अंजना अति प्रिय थे और इसी तरह माँ सीता भी उनको अपने पुत्र रूप में देखती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि हनुमान जी के साथ एक बहुत ही सुंदर रिश्ता एक लड़की स्थापित कर सकती है और वो रिश्ता है भाई का। तो आप हनुमान जी को अपना भाई समझिए और हनुमान चालीसा पढ़िए और बेफिक्र रहिए। ये जो आधा ज्ञान है कि नहीं पढ़ना चाहिए और ये डरने वाली बातें हैं, तो भगवान से डरा नहीं जाता, उनसे मोहब्बत की जाती है और वो आपका ख्याल रखते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस चौपाई से हमने समझा कि अगर हम हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तो जो भी नकारात्मक रूपी भूत हैं या कोई भी भटकते हुए भूत हैं वो हमें परेशान नहीं करते हैं, हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लड़कियां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती हैं, हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई चौपाई के साथ। जय श्री राम।